अचानक आपका जिस्म सुन्न हो जाए और सीना भारी होने लगे। दोस्तों, एक 14 साल की लड़की जो बहुत ही सेहतमंद थी और वो रात को अचानक चीखने लगी। सबके जिस्म पर निशान कैसे आए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चिलिंग ट्रूथ में खुशामदीद। आज की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ वो है ब्राह्मण बारिया का जिन, वो हकीकत जो आज तक छुपी हुई है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप रात के 2 बजे सो रहे हैं। अचानक आपका जिस्म सुन्न हो जाए और सीना भारी होने लगे और आप महसूस करो कि कोई चीज आपके ऊपर बैठी हुई है। आप चीखना चाहो लेकिन और आपकी आवाज न निकले, और फिर एकदम आपको महसूस हो कि तुम अकेले नहीं हो। दोस्तों, ये आज की कहानी बांग्लादेश से रिलेटेड है। बांग्लादेश की एक सबसे हॉरर और एक हकीकी हॉरर स्टोरी, जिसका रिकॉर्ड पुलिस, डॉक्टर्स और इंटरनेशनल मीडिया तक के पास मौजूद है। ये कहानी है ब्राह्मण बारिया के जिन की। बांग्लादेश का एक आम सा शहर, सीधी सादी जिंदगी, मस्जिद की अजान, बच्चों की हंसी। लेकिन 2019 के शुरू में इस शहर की हवा बदल गई। पहले एक घर, फिर दूसरा घर और आहिस्ता आहिस्ता पूरा मोहल्ला। लोग कहने लगे, रात को कोई आता है, सांस बंद हो जाती है और जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं। शुरू में सबने कहा कि ये सिर्फ वहम हो सकता है, और फिर ही पहला वाकया शुरू हुआ। दोस्तों, एक 14 साल की लड़की जो बहुत ही सेहतमंद थी और वो रात को अचानक चीखने लगी। उसकी माँ भागकर उसके पास गई तो उसने देखा कि उस लड़की का जिस्म कांप रहा है। आंखें खुली थी लेकिन वो बोल नहीं रही थी, गला जैसे उसका किसी ने दबा दिया हो। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसकी गर्दन पे उंगलियों के निशान थे। उस लड़की की माँ अचानक चीखने लगी और कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो फिर ये निशान इसकी गर्दन पर कैसे आए। लड़की को हॉस्पिटल फौरन लेकर जाया गया। डॉक्टर ने कहा, नो पॉइजन, नो इंजरी, नो मेंटल इलनेस। तो फिर ये आखिर क्या था? और यही खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। उस 2 हफ्तों में पूरे मोहल्ले में 20 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ चीखते रहे और कुछ ने कहा कि रात के वक्त कोई चीज आती है और वो उनको दबोच लेती है। उधर के लोग कहने लगे कि रात को एक साया आता है, वो दबोच लेता है, वो कुछ बोलने नहीं देता। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि सब लोगों का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम था। जब उस मोहल्ले में ऐसे केसेस बढ़ते रहे तो फिर पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। बांग्लादेश पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो फिर उन्होंने कहा कि हमें कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा। लेकिन जब बांग्लादेश पुलिस ने विक्टिम्स के जख्म देखे, स्क्रैच मार्क्स, नीले धब्बे, एक्सट्रीम फियर सिम्टम्स, तो बांग्लादेश पुलिस भी एकदम कंफ्यूज रह गई। और फिर कुछ ऑफिसर्स ने चुपके से ये माना कि ये केस नॉर्मल नहीं लग रहा। ढाका मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने जब उन पेशेंट्स को देखा तो वो भी दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये लोग मौत को देखकर वापस आए हैं। हार्ट रेट बहुत एक्सट्रीम था, ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल था, और सबसे अजीब बात तो ये थी, जब कुरान की तलावत होती थी तो उनके सिम्टम्स कम हो जाते थे। लेकिन डॉक्टर्स के पास इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं था। उस शहर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि ये पूरा शहर एक टाइम पर कब्रिस्तान था, यहाँ जिन रहते थे और यही इनका इलाका था। लोगों ने बताया कि रात को दरख्तों पे कोई साया दिखता है और वो आवाज देता है, कभी हंसने की आवाज, कभी रोने की आवाज। इसी वजह से कुछ लोगों ने तावीज पहने, कुछ ने घर के बाहर आग जलाई और काफी लोगों ने तो अपने घर छोड़ दिए। एक रात एक जवान लड़का सड़क पर चीखता हुआ आ गया। वो चीखता रहा कि वो चीज अब आ गई है, वो मेरे अंदर है। और तभी आसपास के लोग उसको पकड़ने लगे। उस लड़के की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज भी बदल चुकी थी।
और फिर उसने कहा कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। और फिर अचानक वो लड़का उसी वक्त बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उस लड़के को कुछ याद नहीं था। इस केस पर बीबीसी बंगला, प्रथम आलो, ढाका ट्रिब्यून सबने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। बीबीसी ने तो ये तक कहा ब्राह्मण बारिया में लोग जिन के हमले का मतलब जिन्नात के हमले का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पुलिस भी वहां पर हैरान है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये एक डॉक्यूमेंटेड केस था। दोस्तों, लेकिन आखिर सच क्या है? इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। कुछ लोग कहते हैं मास हिस्टेरिया, जहनी दबाव, पॉवर्टी या स्ट्रेस। लेकिन सवाल यह है कि सबको एक जैसा तजुर्बा कैसे हुआ, सबके जिस्म पर निशान कैसे आए, और कुरान सुनते ही वो पेशेंट्स बेहतर कैसे हो गए। दोस्तों, बांग्लादेश में ये जो शहर है, उधर लोग आज भी रहते हैं और वो कहते हैं कि रात के वक्त ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उधर होती रहती हैं। दोस्तों, रात को अगर अचानक हवा रुक जाए, कुत्ते अपने आप भौंकने लगे, और अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो याद रखें, शायद वो आपको महसूस कर रहा है या तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। जो भी है दोस्तों, इस वीडियो का रेफरेंस जो है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही चिलिंग ट्रूथ की स्टोरीज के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स से रिलेटेड और ट्रू क्राइम से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आता रहूँगा ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।